बेचारी क्या ही कर सकती होगी। रुद्र काफी थक चुका था, उसने बिना ज्यादा कुछ सोचे खाना चालू कर दिया। रुद्र ने खाते हुए बिल्ली से कहा, तुमने यहाँ किसी को आते देखा क्या? ये सब किसने बनाया? बिल्ली ने सर हिलाया और उसके पास जाकर बैठ गई। अब हर दिन जब रुद्र काम से लौटकर वापस आता तो उसे घर साफ सुथरा मिलता और मेज पर अच्छे अच्छे पकवान रखे मिलते और वह उसे मजे से खाता। एक दिन जब रुद्र गांव के मेले से सामान लेकर घर वापस लौट रहा था, तभी उसके रास्ते में एक व्यक्ति आया। वह पूरी तरह से काला था, उसके वस्त्र, उसका शरीर सब कुछ काला था। उसने रुद्र से कहा, तेरे घर में एक बिल्ली है, वह जादुई है, वह तेरा सर्वनाश करने आई है। रुद्र चौंक गया। उसने कहा, ये क्या कह रहे हो? वह बेचारी भोली सी बिल्ली वह क्या ही कर लेगी? आदमी ने कहा, वह तेरे खाने में जहर मिलाती है जिसे वह तुझे पिलाकर मारना चाहती है। रुद्र ने इस बात को नजरअंदाज किया और वापस घर लौट आया। घर लौटकर उसने खिड़की से देखा कि बिल्ली रसोई में खाना बना रही है। वह चौंक गया। फिर उसने देखा कि वह खाने में कुछ मिला रही है। उसे तुरंत उस आदमी की बात याद आ गई। रुद्र घर के अंदर गया और बिल्ली ने पूरे घर को साफ कर खाना मेज पर लगा दिया था। रुद्र ने आज बहाना बनाकर कहा, आज मेरे पेट में दर्द है, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। इतना कहे वह वापस अपने खेत की ओर गया और वहां जाकर सोचने लगा कि ये बिल्ली असल में है कौन और आखिर ऐसा क्यों कर रही है। सोचते सोचते वह जंगल में लकड़ी लेने आ गया। उसी समय वह काला आदमी अचानक वहां आ पहुंचा। रुद्र ने उसे देखते ही कहा, तुमने सही कहा था, मैंने आज देखा कि वह बिल्ली मेरे खाने में कुछ मिला रही थी, और वो ऐसा क्यों करेगी? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? काले आदमी ने कहा, वह कोई साधारण बिल्ली नहीं है, वह तुझे मारकर तेरा शरीर अपने वश में करना चाहती है। रुद्र बहुत ही ज्यादा घबरा गया। उसने कहा, मुझे बताओ, उससे बचने के लिए मुझे क्या करना होगा? काले आदमी ने कहा, कल पूर्णिमा की रात है, कल रात को मैं तेरे घर आऊंगा। तुझे अपना बर्ताव बिल्ली के प्रति साधारण ही रखना है। मैं जब आऊं तू घर से बाहर चले जाना, मैं तभी अंदर जाकर उसे पकड़ लूंगा और अपने साथ ले जाऊंगा। रुद्र ने सोचा, काला आदमी कोई भला आदमी लग रहा है, और वह उसकी बात मान गया और वापस अपने घर लौट आया। घर आते ही बिल्ली ने देखा कि रुद्र कुछ अलग बर्ताव कर रहा था, पर उसने ज्यादा न सोचते हुए उसे खाना दिया और दोनों ने खाना मिलकर खाया और सोने चले गए। अगले दिन शाम को जब रुद्र खेत से वापस आया और बिल्ली बाहर ही घूम रही थी, उसी समय रुद्र ने कहा, तुम कितनी अच्छी हो, मेरे घर का सारा काम कर देती हो, सब कुछ साफ सुथरा रखती हो। कितना अच्छा होता अगर तुम बोल भी सकती, मैं अपना दुख दर्द तुम्हारे साथ बांट सकता और तुम मुझसे बात करती। जिंदगी कभी कभी कितनी मुश्किल हो जाती है। तभी अचानक से बिल्ली ने कहा, मालिक आप उदास मत हो। रुद्र हल्का चौंक गया, पर उसे तांत्रिक की बातें याद थीं कि यह एक जादुई बिल्ली है। रुद्र ने फिर डरते हुए पूछा, आखिर तुम हो कौन? बिल्ली ने कहा, मालिक मैं भी पहले आपकी तरह एक इंसान ही थी और मेरे पिताजी एक बहुत बड़े साम्राज्य के राजा थे, पर फिर कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बिखर गया और मुझे किसी ने श्राप देकर ऐसा बना दिया। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के भाग सकी। अंधेरा होते ही वह दोनों अंदर चले गए। रुद्र ने मन ही मन सोचा, लगता है यह मुझे अपने जाल में फंसाने के लिए ये कहानी बुन रही है। रुद्र ने कहा, ओह तुम्हारे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ, पर अब क्या तुम कभी वापस पहले जैसे नहीं हो सकती? बिल्ली ने जैसे ही आगे बोलना चालू किया, उसी समय दरवाजे में एक जोर की दस्तक हुई। रुद्र समझ चुका था कि वह काला आदमी वहां आ चुका है।